चीन के हाथ एक बड़ा खजाना लग गया है, जिससे सभी जो देश हो रखे हैं शेष देशों की चिंताएं बढ़ चुकी हैं। क्योंकि अब लग रहा है कि जो चीन है वो सबसे पावरफुल कंट्री होने वाला है। इसी वजह से अमेरिका हो, इंडिया हो, इन सब की चिंताएं बढ़ गई हैं। दरअसल चीन को मिला है थोरियम का विशाल भंडार। इससे संभावनाएं ये बताई जा रही हैं कि इन्हें जो चीन को हो वो बिजली की खपत 60,000 साल के लिए आराम से हो जाएगी। यानी 60,000 सालों तक इसे कोई कमी नहीं पड़ेगी बिजली के लिए। चीन के हाथ लगा है अथाह खजाना। 60,000 साल तक खत्म हो जाएगी बिजली की टेंशन। भारत के पास है सबसे बड़ा अभी भंडार। चर्चा में क्यों आ रखा है? चीन के एक राष्ट्रीय सर्वे में चीन के पास थोरियम के अथाह भंडार का पता चला है। विशेषज्ञों के अनुसार ये रेडियोधर्मी धातु अकेले है वैश्विक ऊर्जा उत्पादन में क्रांति ला सकती है, जिससे जीवाश्म ईंधन पर दुनिया भर की जो निर्भरता हो रखी है वो खत्म हो सकती है। चीन के पास पहले ही बड़ा थोरियम का भंडार मौजूद था। हालांकि 2020 में किए गए सर्वे के क्लासिफाइड रिपोर्ट के अनुसार ये वास्तव में पिछले अनुमानों से कई गुना अधिक हो सकता है। यानी आप लोगों को पता ही होगा जो थोरियम होता है ना, उससे बिजली भी बनाई जाती है। तो जो हम लोग जीवाश्म ईंधनों पर डिपेंड हो रखे हैं ना, तो उससे बहुत बड़ी राहत मिल सकती है। भारत के पास सबसे बड़ा है अभी भंडार। जियोलॉजिस्टिक रिव्यू में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार इनर मंगोलिया में एक लौह अयस्क साइट से केवल 5 साल के खनन के अवशेष में इतना थोरियम है कि अमेरिका की घरेलू ऊर्जा मांगों को 1000 से अधिक वर्षों तक पूरा किया जा सकता है। भारत के पास भी थोरियम का बहुत बड़ा भंडार हो रखा है। वर्तमान में भारत का थोरियम बड़ा भंडार दुनिया में सबसे अधिक हो रखा है। यानी दुनिया में सबसे अधिक भंडार हो रखा है थोरियम का इंडिया के पास। भारत के परमाणु ऊर्जा विभाग ने देश में उपलब्ध थोरियम के विशाल भंडार को दीर्घकालिक विकल्प के रूप में इस्तेमाल की योजना बनाई है। यानी अभी जो हम लोग ना बिजली जो बनाते हैं वो थोरियम से द्वारा नहीं बनाई जाती है, क्योंकि अभी हमारे पास जो इतने संसाधन भी विकसित नहीं हो रखे हैं, ना इतनी टेक्नोलॉजी है जिसका हम लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने इसका जो उपयोग करने की सोची है वो लॉन्ग टर्म के लिए सोची है। कुछ विशेषज्ञों के अनुसार पूरी तरीके से दोहन किए जाने पर बायन ओबो खनन परिसर 10 लाख टन थोरियम पैदा हो सकता है। देख सकते हैं जो चीन को 60,000 वर्षों तक ईंधन के लिए पर्याप्त होएगा। यानी इस समय अगर हम लोग थोरियम की स्थिति देखें ना, तो सबसे बड़ा जिसके बाद थोरियम हो रखा है वो इंडिया हो रखा है। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, फिर ऑस्ट्रेलिया और ब्राज़ील, कनाडा, मलेशिया, दक्षिण अफ्रीका। आप लोगों को बस टोटल 3 याद रख सकते हैं कि भारत, संयुक्त अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। थोरियम क्या होता है ये समझते हैं। थोरियम एक चांदी के रंग की धातु होती है जिसका नाम पुराने स्कैंडिनेवियन देवता थोर के नाम पर रखा गया था। ये यूरेनियम की तुलना में 20 गुना अधिक ऊर्जा पैदा करता है। यूरेनियम रिएक्टरों के विपरीत थोरियम मोल्टेन सॉल्ट रिएक्टर छोटे होते हैं। यानी ये जो यूरेनियम के रिएक्टर होते हैं ना, उनसे छोटे होते हैं, पिघल नहीं सकते और उन्हें पानी से ठंडा करने की आवश्यकता भी नहीं होती है। ना ही ये पिघलते हैं और ना ही इन्हें पानी में ठंडा करने की आवश्यकता होती है। तो थोरियम कैसे रंग का होता है? चांदी के रंग की एक धातु होती है। इसके अलावा वे रेडियोधर्मी अपशिष्ट की भी कम मात्रा छोड़ते हैं। यानी जो रेडियोधर्मी अपशिष्ट होते हैं ना, जिनसे कैंसर का संभावनाएं बताई जाती हैं, ये भी कम छोड़ते हैं। पिछले साल चीन ने गोबी के रेगिस्तान में दुनिया के पहले TMSR पावर प्लांट के निर्माण को मंजूरी दी थी। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, गोभी का मंजूस्तर जो हो रखा है वो चीन और मंगोलिया के आसपास पड़ता है। 10 मेगावाट बिजली पैदा करने की क्षमता वाला ये पायलट प्रोजेक्ट 2029 तक स्टार्ट होने की उम्मीद बताई जा रही है। अभी राह आसान नहीं है। सर्वेक्षण के अनुसार पूरे चीन में 233 थोरियम समृद्ध क्षेत्रों की पहचान की गई है जो 5 प्रमुख बेल्टों में स्थित हैं। हालांकि उम्मीद के बावजूद बाधाएं भी बहुत ज़्यादा हो रखी हैं। दुर्लभ मृदा अयस्कों से थोरियम को अलग करने के लिए भारी मात्रा में एसिड और ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस वजह से ये चीन के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल की बात बताई जा रही है। अगर भारत में थोरियम के भंडार देख सकें तो आप लोग इधर देख सकते हैं किस साइड के जो राज्य हो रखे हैं, पश्चिमी साइड के, वहाँ पे ये थोरियम के भंडार मिलते हैं। तो ये था टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी जानकारी।